जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर को केंद्र सरकार ने फाइनल स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीपीआर को फाइनल मंजूरी दी गई। ये मंजूरी इसलिए भी खास है कि जयपुर मेट्रो की डीपीआर को मंजूरी प्रक्रिया में बहुत कम समय लगा। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। राज्य सरकार की तरफ से पिछले वर्ष मई में जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई। इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के बाद मामला मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड को भेजा गया। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बोर्ड की पिछले वर्ष 11 दिसंबर को हुई बैठक में विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मौजूद राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी वैभव गालरिया ने दूसरे चरण की डीपीआर को लेकर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। इसके बाद में डीपीआर को स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर को फाइनल स्वीकृति दे दी गई। केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद अब जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का कार्य जल्द से जल्द मौके पर शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले जयपुर के रिंग रोड के नजदीक प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण का काम शुरू होगा। आपको सबसे पहले बताते हैं कि जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण में कहां से कहां तक चलेगी मेट्रो और मौके पर काम शुरू करने के लिए राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की क्या है तैयारियां। दूसरे चरण में जयपुर मेट्रो टोंक रोड स्थित रिंग रोड से लेकर विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक दौड़ेगी। 42.80 किलोमीटर लंबी इस रूट में कुल 36 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिनमें 2 स्टेशन भूमिगत होंगे। इनमें से करीब 3 किलोमीटर लंबाई में ही मेट्रो भूमिगत कॉरिडोर में दौड़ेगी। जयपुर से टोंक की तरफ जाने पर रिंग रोड से कुछ पहले ही प्रहलादपुरा में जयपुर मेट्रो का पहला स्टेशन बनेगा। यहां से जयपुर मेट्रो स्टेशन पीलवा कला, पीलवा, गोनेर मोड़, सीतापुरा, जेईसीसी, कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी मार्ग, पिंजरापोल गौशाला तक जाएगी। इस पूरे रूट पर मेट्रो एलिवेटेड कॉरिडोर पर भी दौड़ेगी। पिंजरापोल गौशाला और सांगानेर फ्लाईओवर के बीच मेट्रो कॉरिडोर एलिवेटेड से भूमिगत हो जाएगा। यहां सांगानेर चौराहे पर मेट्रो का भूमिगत स्टेशन होगा। यहीं से भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर सांगानेर एयरपोर्ट के प्रस्तावित टर्मिनल 3 पर भी मेट्रो का भूमिगत स्टेशन प्रस्तावित है। टर्मिनल 3 से मेट्रो भूमिगत कॉरिडोर से ही स्टेट हैंगर से होती हुई टोंक रोड पर आ जाएगी। यहां से मेट्रो स्टेशन B2 बाईपास, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, गांधीनगर, नेहरू प्लेस, रामबाग, नारायण सिंह सर्किल, सवाई मानसिंह अस्पताल, अशोक मार्ग, गवर्नमेंट हॉस्टल, खासा कोटी होते हुए मेट्रो कलेक्ट्रेट मेट्रो स्टेशन पहुंचेगी। यहां से बानीपेच, अंबाबाड़ी, भवानी निकेतन, सेक्टर 2, विद्याधर नगर, VKI रोड नंबर 5, रोड नंबर 9, रोड नंबर 14, हरमाड़ा घाटी, टोडी मोड़ मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेगी। दूसरे चरण की कुल लागत 12,260 करोड़ रुपए है। इस दूसरे चरण को राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 7-8 पैकेज में विभक्त किया है। प्रहलादपुरा रिंग रोड से पिंजरापोल गौशाला तक पहले पैकेज में मेट्रो चलाई जानी है। राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दूसरे चरण के पहले पैकेज के लिए किया है चयन। निविदा में अनुबंधित फर्म का किया गया है चयन। सैम इंडिया बिल्डवेल प्राइवेट और सीगल इंडिया लिमिटेड की जॉइंट वेंचर कंपनी का चयन किया। राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आज खोली थी निविदा। इस कंपनी ने निर्धारित से 19.83% कम दी थी दर। ये कंपनी 918 करोड़ की लागत में करेगी काम। प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक कॉरिडोर निर्माण और स्टेशन का निर्माण करेगी ये कंपनी। अब जल्दी राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से अनुबंधित कंसोर्डियम को कार्यादेश जारी किया जाएगा। कार्यादेश मिलने के बाद कंपनी मौके पर कर देगी काम शुरू। तय अनुबंध के मुताबिक फर्म को 34 महीने में काम करना होगा पूरा। करीब 11 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर निर्माण का काम करना होगा पूरा। इस पैकेज में प्रहलादपुरा, मानपुरा, पीलवा कला, पीलवा, गोने रोड, सीतापुरा, जेईसीसी, कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी गेट और पिंजरापोल गौशाला एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन का किया जाएगा निर्माण। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर को केंद्र सरकार से बहुत कम समय में मंजूरी मिली। पिछले कुछ सालों में विभिन्न शहरों की मेट्रो की डीपीआर को केंद्र से मिली मंजूरी को देखें तो कम समय के लिहाज से जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर सबसे आगे है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के नेतृत्व में किया कमाल। राजस्थान मेट्रो के एमडी वैभव गालरिया एंड टीम ने किया कमाल। जयपुर मेट्रो की डीपीआर को रिकॉर्ड समय में मिली मंजूरी। दूसरे चरण की डीपीआर को रिकॉर्ड समय में केंद्र से मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने 10 महीने 18 दिन में दी थी फाइनल मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट की आज हुई बैठक में दी गई फाइनल मंजूरी।
पिछले कुछ सालों में केंद्र से जिन मेट्रो की डीपीआर को मिली मंजूरी, उसमें सबसे कम समय में जयपुर मेट्रो की डीपीआर को मिली मंजूरी। पुणे फेज 4/4A की मेट्रो डीपीआर को 13 महीने 12 दिन में मिली थी मंजूरी। नोएडा सेक्टर 142 बोटनिकल गार्डन को 19 महीने 17 दिन में, लखनऊ मेट्रो की डीपीआर को 17 महीने 16 दिन में मिली मंजूरी। केंद्र सरकार से इन मेट्रो की डीपीआर को मिली फाइनल मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी में ही नहीं, पीआईबी की मंजूरी में भी आगे रहे। पीआईबी से मंजूरी में भी जयपुर मेट्रो आगे रही। केंद्र सरकार से मेट्रो डीपीआर की मंजूरी प्रक्रिया में माना जाता है अहम पड़ाव। पीआईबी की बैठक में मिलना माना जाता है काफी अहम पड़ाव। इसके बाद ही मामला मंजूरी के लिए जाता है केंद्रीय कैबिनेट में। पीआईबी से जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर को मिली मंजूरी। महज 6 महीने और 20 दिन में डीपीआर को मिली मंजूरी, जबकि पुणे फेज 4/4A की मेट्रो डीपीआर को 10 महीने में मिली थी मंजूरी। नोएडा सेक्टर 142 बोटनिकल गार्डन को 13 महीने में और लखनऊ मेट्रो की डीपीआर को 14 महीने में मिली थी मंजूरी। केंद्र सरकार के पीआईबी की बैठक में मिली थी मंजूरी। राज्य सरकार की मंशा है कि दूसरे चरण का शिलान्यास पीएम मोदी के हाथों से कराया जाए। 21 अप्रैल को जब पीएम मोदी रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे, उसी दौरान ये संभावना तलाशी जा रही है कि जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास भी उनसे कराया जाए। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।